हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाई एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बेस्ड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, इफ x इज टू y इज इक्वल टू 3:4 देन 7x plus 3y is to 7x minus 3y is equal to ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि x इज टू वाई इज इक्वल टू 3:4, देन आपको फाइंड करना है क्या कि 7x प्लस 3y इज टू 7x माइनस 3y की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका गिवन है ए 5:2, B 4:3, C 11:3 and D 37:19। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, इक्वल रेशियो के 5 प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी, तो उसकी हेल्प से हम इसमें दो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमें जो रेशियो दिया है क्या, x इज टू वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 3:4, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ से x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 3/4। तो देखो यहाँ से हम दो प्रॉपर्टी यूज करके अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है कि हम अल्टरनेटो अप्लाई करें, इसकी पोजीशन को चेंज करें, यानी क्या हो जाएगा, अल्टरनेटो जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमने आपको क्या बताया था कि उसमें बी और सी की जो पोजीशन होती थी वो हमारी चेंज हो जाती थी। तो अल्टरनेटो अप्लाई करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आप कंपोनेंटो डिविडेंडो भी अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं पहले आपको अल्टरनेटो वाला बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला भी देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अल्टरनेटो अगर हम यूज करेंगे तो अल्टरनेटो में हमारा क्या था, अल्टरनेटो मैंने आपको बताया था कि अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है, ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसको, देखिए यहां से हमने आपको क्या बताया था कि ये हो जाएगा आपका a अपॉन सी इज इक्वल टू, ये हो जाता है आपका b अपॉन डी। यानी हमने क्या बताया था आपको कि इसकी b और c की जो पोजीशन होती है वो हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y और 3 की पोजीशन चेंज करेंगे और एक कांस्टेंट अज्यूम करेंगे k। ठीक है, तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू k। हमने k क्या मान लिया कि ये कांस्टेंट वेरिएशन है। तो यहाँ से देखो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3k और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4k। ठीक है, इसके बाद जो भी आपको दिया गया है, रेशियो में दिए हैं जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसमें जहाँ पे भी आपका x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 3k और जहाँ पे y है वहाँ पे पुट कर देंगे 4k, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए कैसे करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x पहले तो लिख लीजिए प्लस 3y अपॉन 7x माइनस 3y। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जहाँ पे भी हमारा x है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है 3k, तो लिख लीजिए 7 इंटू 3k प्लस 3 इंटू 4k अपॉन 7 इंटू 3k माइनस 3 इंटू 4k। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 21k प्लस 4 3 12k अपॉन नीचे देखिए आपका सेम आ जाएगा 21k माइनस 12k। ठीक है, ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 1 3 33k अपॉन यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9k। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, k से k आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा ये आपके दोनों हमारे 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 3 3 जा 9 एंड 11 3 जा 33। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, जो हमें गिवन दिया था 7x प्लस 3y अपॉन 7x माइनस 3y, ये किसके बराबर आ जाएगा 11/3। यानी कि रेशियो में अगर इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 11:3। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तो था आपका अल्टरनेटो अप्लाई करने पे, इसको हम कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कंपोनेंट डिविडेंडो हमारा क्या था कि अगर a अपॉन बी
इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है, तो हम क्या लिखते थे, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और ये होता था सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, रेशियो दिया है हमें क्या, x अपॉन वाई जो दिया है किसके बराबर दिया है, 3/4। हमें निकालना क्या है, 7x प्लस 3y और 7x माइनस 3y। क्वेश्चन में क्या दिया हमें, 7x प्लस 3y अपॉन 7x माइनस 3y। देखो यहाँ पे क्या है, a है हमारा 7x और b क्या है हमारा 3y, यानी देखो यहाँ पे हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो ही यूज हो रहा है। यहाँ पे अगर सही से आप देखो तो यहाँ पे क्या हम करें, कंपोनेंडो डिविडेंडो ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में, 7x प्लस 3y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड किससे, 7/3 से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 7/3। तो देखो 7/3 से करेंगे तो हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 3y। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 7 और 4 इंटू 3 हो जाएगा। हमने क्या किया, 7/3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 21/12। ओके, अब हमें देखो करना क्या है, अब हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है। तो लिखिए बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टीज, क्या अप्लाई करेंगे, यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टीज। क्या होता है, यहाँ पे देखो अब आपका हो गया a अपॉन बी, a कितना आपका 7x और b कितना है 3y। तो क्या लिख सकते हैं, 7x प्लस 3y अपॉन 7x माइनस 3y। राइट हैंड साइड भी चेंज हो जाएगा, क्या होगा, एक 21 प्लस 12 और 21 माइनस 12। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33 और ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। यहाँ से भी अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 एंड 11 3 33। तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी 7x प्लस 3y इज टू 7x माइनस 3y, इनका रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 11:3 के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ a is to b is equal to 2:3, b is to c is equal to 4:5 and c is to d is equal to 6:7, then a is to d is, then a is to d is। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है, a और b का रेशियो आपको गिवन है, b c का रेशियो गिवन है और c और d का रेशियो गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है कि a और d का रेशियो क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपका है a 18:35, b 16:35, c 14:38 and d 15:35। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका रेशियो एक जगह पे लिख लेंगे। कौन कौन सा है हमारा, ए बी सी और डी। तो इनके रेशियो लिख लीजिए, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। हमने सबको क्या कर दिया, रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इनका रेशियो लिख लीजिए, ए बी का रेशियो क्या दिया आपको, 2:3। ठीक है, इसको भी आगे कंटिन्यू कर लेंगे, हो जाएगा 3:3। अगला देखिए बी और सी का रेशियो दिया है 4:5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4:5। सी और डी का रेशियो क्या दिया है आपको, 6 और 7, तो 6:7। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, 5 हो जाएगा और इसके पहले जस्ट 4, इसके पहले लिखेंगे 6 और 6। मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ए का पूरा मल्टीप्लिकेशन 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ एंड अगेन 4 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 2 करेंगे 8, 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48, रेशियो लगा लिया। फिर अगेन मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा 72। ओके, नेक्स्ट देखिए 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा
15, 15 इंटू 6 90, एंड लास्ट में आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, 15 इंटू 7 105। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए सारे जो भी हमारे नंबर्स हैं ये 3 के डिविजिबल हैं, तो 3 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 90 है, 3 से डिवाइड करेंगे 30, अगेन लास्ट हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्या हो जाएगा 35। 16 3 जा 48, 24 3 जा होता है 72, 30 3 जा 90 एंड 35 3 जा होता है 105। तो देखो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना जो रेशियो है वो ए और डी का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से सिंपली हम क्या कर लेंगे, ए का और डी का हम रेशियो लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए इज टू डी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16:35। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी जो दिया है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि द थ्री नंबर्स are in the ratio 1/2 is to 2/3 is to 3/4। The difference between, आगे दिया है क्वेश्चन कि the difference between greatest and smallest number, greatest and smallest number, smallest number is 36, is 36। फाइंड द नंबर्स, आपको बताना क्या है कि नंबर्स क्या आएंगे, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ए आपका दिया गया है 72:84:108। बी ऑप्शन की मैंने आपको 60:72:96। सी ऑप्शन की मैंने आपका 72:84:96 एंड डी ऑप्शन गिवन है 72:96:108। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि इफ द थ्री नंबर आर इन द रेशियो 1/2 is to 2/3 is to 3/4, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा हो जाएगा 3/4 और स्मॉलेस्ट नंबर 1/2। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, डिफरेंस दिया है इसका कितना 36। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर, तो हमारे जो नंबर्स फॉर्म होंगे वो क्या आएंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए, देखो क्या करेंगे, हम एक कॉमन फैक्टर पहले मान लेंगे, क्या कि लेट द कॉमन फैक्टर बी के। हमने क्या मान लिया, लेट कर लिया कि इनके कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं के, तो सबको इनको चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर ये हो जाएगा k/2 is to 2k/3 is to 3k/4। ठीक है, कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, इनके रेशियोज को लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। तो डिफरेंस कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि 3k/4 - 1/2 इज इक्वल टू किसके 36 का दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सॉल्व कर लीजिए, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3k माइनस, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 की टेबल में 4 2 टाइम में आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे के दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 2k इज इक्वल टू 36/1। ओके,
अब यहाँ पे देखिए माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा 3k माइनस 2k, तो ये आ जाएगा k/4 इज इक्वल टू 36/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू कितना, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 4 जा 24, कैरी हो गया 2, 144। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने फाइंड कर लिया, k की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया कितना, 144। तो हमें बताना क्या है कि नंबर्स क्या आएंगे, तो लिख लीजिए देयरफॉर द नंबर्स इज इक्वल टू, देयरफॉर द नंबर्स इज इक्वल टू, पहला क्या दिया है k/2। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट की बात करें तो ये दिया है आपका k/2, यहाँ से k की वैल्यू रख लीजिए 144/2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, तो ये आ गया कितना 72। ठीक है, सेकंड अगर सेकंड सॉल्व कर लीजिए, सेकंड क्या दिया है आपका 2k/3, यहाँ से k की वैल्यू रख लेंगे 2 इंटू 144/3। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए, देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो कैंसिल करने की कोशिश करिए, देखो कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12। ठीक है, यहाँ से 2 बचेगा एंड 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 बचेगा 24, 8 3 जा हो जाएगा कितना 24। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1। ठीक है, और 4 2 जा 8 और 1 9, 96। सेकंड थर्ड देखिए, थर्ड क्या आ जाएगा आपका 3k/4, तो 3 इंटू के कितना दिया है आपका 144, 144/4, कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 से करेंगे 4 3 जा हो जाएगा कितना 12। ठीक है, 12 हो गया, अब बचेगा कितना यहाँ पे 2, तो हो जाएगा कितना 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा आपका 108। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ गया, पहला हमारा आ गया कितना 72, दूसरा आ गया 36, सेकंड क्या आ गया आपका 96 एंड थर्ड क्या आ गया आपका 108। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, डी। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इन अ फैमिली, इन अ फैमिली द एज ऑफ फादर, मदर, कॉमा सन एंड grandson and grandson are A, B, C and D respectively. Given that A minus B is equal to 3, B plus C is equal to 78, C plus D is equal to 33, and the average is and the average and the average is of the family
of the family is 34 year. Then B minus C is then B minus C is आपको बताना क्या है कि B minus C कितना आएगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका दिया गया है 19, B 20, C 21 एंड डी ऑप्शन आपको दिया गया है 22। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बार सही से देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा दिया है कि इन अ फैमिली द एज ऑफ फादर, मदर, सन एंड ग्रैंडसन आर ए, बी, सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। गिवन डेट क्या दिया है कि a माइनस बी जो है किसके बराबर है 3 के, b प्लस सी जो दिया है 78, c प्लस डी दिया है 33 एंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज 34 ईयर। देन आपको फाइंड करना है कि b माइनस सी क्या आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक एवरेज एज दिया है। इन चारों का जो हमारा एवरेज एज दिया है वो कितना दिया है हमें, 34 दिया है। तो देखो सबसे पहले हम टोटल एज निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा। टोटल एज की हम अगर बात करें क्या हो जाएगा 34 इंटू 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें एवरेज दिया है 34, ये क्या है, इन चारों का एवरेज एज है। तो हम यहाँ से सबसे पहले फाइंड क्या कर लेंगे कि इनका टोटल एज क्या है। ठीक है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16 कैरी 1 एंड 4 3 जा 12 और 1 13, यानी कि इसका टोटल एज इन लोगों का कितना हो जाएगा 136 ईयर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा 136 दिया है ये क्या दिया है हमें, इन सब का सम करें हम, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सब का सम जो हमारा दिया है कितने के बराबर दिया है 136 के बराबर हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ से क्या दिया है, हमें c प्लस डी की जो एज दिया है वो 33 दिया है। तो इसमें हम क्या करें, अगर हम c प्लस डी की जगह पर रख दें क्या 33, तो हमें एज मिल जाएगा किसका, a प्लस बी का। ठीक है, उसके अलावा हमें a माइनस बी की एज दिया है कितना 3। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम a b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट कर लेंगे क्या, c प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 33। तो यहाँ पे c और d को रिप्लेस किससे कर देंगे 33 से। तो कर लीजिए a प्लस बी प्लस 33 इज इक्वल टू 136। ओके, अब यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 136 माइनस 33, माइनस कर लीजिए 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, 3 में से 3 करेंगे 0, 103, किसका आ गया a प्लस बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। यहाँ पे देखिए हमें दिया है क्या, a माइनस बी जो दिया है किसके बराबर दिया है 3 के बराबर दिया है। तो यहाँ पे रख लीजिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हमें मिल गया कितना 103 और a माइनस बी हमें कितना दिया है 3 दिया है। यहाँ पे देखिए हमारा जो b है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिफरेंट साइन के साथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं b और b को, यहाँ से ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 106। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 106/2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब कैंसिल डिवाइड कर लीजिए, तो 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा a की एज आ गया 53 ईयर। ठीक है, अब यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले, तो b कितना आ जाएगा, देखिए b कितना आएगा, इस a की वैल्यू या तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इस इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर लें, कहीं पे भी पुट करेंगे तो हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं a की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 53 प्लस b इज इक्वल टू 103। राइट हैंड साइड शिफ्ट करिए, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 103 माइनस 53। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू, देखिए 3 में से 3 करेंगे 0 और 10 माइनस 5 करेंगे 5। तो ये आ जाएगा कितना, b की जो एज आ गई कितनी आ गई 50। हमें चाहिए क्या, b माइनस सी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने a और b फाइंड कर लिया, तो हमें अब c भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो b और c कैसे फाइंड करोगे, अगर हम यहाँ पे क्या करें b की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हम c की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, क्या दिया है हमें, b प्लस सी जो दिया है, b प्लस सी दिया है हमें 78। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो 50 प्लस सी इज इक्वल टू 78। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 78 माइनस 50। ठीक है, तो c की वैल्यू रख लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 माइनस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एंड 7 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा 2, 28 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें b माइनस सी। तो b माइनस सी कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा, लिखिए देयरफॉर
बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी की वैल्यू देखिए कितना हमने निकाला है, बी इज इक्वल टू था 50, माइनस कर लें कितना 28, देखिए 10 माइनस 8 करेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 करेंगे 2, यानी बी माइनस सी जो आ जाएगा कितना जाएगा 22 ईयर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथली सैलरी ऑफ, क्वेश्चन है आपका द मंथली सैलरी, monthly salaries of A and B are in the ratio in the ratio 5:6, 5:6. If both of them get a salary, L salary increment of rupees 2000, the new ratio becomes 11:13. What is the new monthly salary? What is the new monthly salary of A? Salary of A. ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका जो दिया है वो दिया है A रुपीज 2 4 टाइम्स 0, सेकेंड है B 24,000, थर्ड दिया है 26,000 एंड ऑप्शन डी गिवन है आपको 22,000। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको क्या दिया है कि द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 5:6, इफ बोथ ऑफ देम गेट अ सैलरी इंक्रीमेंट ऑफ ₹2000, उनका जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उन दोनों का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 2000 का हो रहा है। तो आपको बताना क्या है, द न्यू रेशियो बिकम 11:13। तो हमें बताना क्या है कि व्हाट इज द न्यू मंथली सैलरी ऑफ ए, तो ए की जो न्यू मंथली सैलरी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम रेशियो दिया है, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लें, एक्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें, तो लिख सकते हैं क्या कि लेट इज मंथली सैलरी कितना है आपका 5x एंड बी की हम मंथली सैलरी मान लेंगे क्या 6x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि इन दोनों की सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का, 2000 का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि 5x प्लस 2000 अपॉन 6x प्लस 2000, इनका जो रेशियो दिया है वो किसके बराबर दिया है, 11/13 के। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए सॉल्व कर लीजिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 13, 5x प्लस 2000 इज इक्वल टू 11, 6x प्लस 2000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 13 इंटू 5 65x प्लस 13 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2630 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी करेंगे तो हो जाएगा 66x प्लस 11 इंटू 2 2230।
अब आगे सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे और इस वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 26,000 माइनस 22,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 66 माइनस 65x, 66x माइनस 65x। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 4000, यही तो आएगा ना, 22 प्लस 4 हो जाएगा 26, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, x जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 4000। अब हमें निकालना किसकी है सैलरी, न्यू मंथली सैलरी हमें निकालनी है किसकी, ए की। तो लिखिए न्यू मंथली सैलरी, द न्यू मंथली सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने क्या लेट किया था, ए की जो मंथली सैलरी थी कितनी थी 5x, तो यहाँ पे कर लेंगे 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू 4000, कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ पे न्यू मंथली सैलरी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारा क्या, ये तो हमारा स्टार्टिंग का सैलरी था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो हमने इंक्रीमेंट सैलरी जो लिया था, ये हमने लिया था क्या 5x प्लस 2000, तो इसमें हमें अभी 2000 और ऐड करना पड़ेगा, यानी हमें जो लेना था यहाँ पे क्या लेना होगा 5x प्लस 2000। ये हमारा क्या था, न्यू हमारी सैलरी थी, जो कि हमारा क्या था जब हम 2000 इंक्रीमेंट किए थे। तो यहाँ पे हमें जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 4000 प्लस 2000 भी करेंगे, तो यहाँ पे 2000 और ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 22,000, ठीक है। तो अब जो आपका ऑप्शन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन होना चाहिए डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको थोड़ा सा सही से चेक कर लीजिएगा, हमें निकालना क्या है, न्यू मंथली सैलरी फाइंड करना है। ये हमारा क्या, ये स्टार्टिंग की उनकी सैलरी थी, ठीक है। तो जो इंक्रीमेंट जो हमारा हुआ उसमें हमारा 2000 का इंक्रीमेंट भी तो हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 5x प्लस 2000 हो जाएगा किसके लिए, ये ए क्या था और ये हमारा किसका था, बी का। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह पे, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 4000, तो हो जाएगा 20 प्लस 2000 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 22,000। तो न्यू जो उनकी सैलरी हो जाएगी ए की वो कितनी आएगी 22,000, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ a is to b is equal to 5:7 and c is to d is equal to 2a is to 3b, देन निकालना क्या आपको, ए सी इज टू बी डी इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिया है आपका, ऑप्शन दिया है ए दिया है 20:38, बी ऑप्शन दिया है आपको 50:147, सी 10:21 एंड डी 50:151, ठीक है। तो देखो आपको रेशियो क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि ए इज टू बी का जो रेशियो दिया है आपको दिया है कितना 5:7, सी और डी का जो रेशियो दिया है वो दिया है आपको 2a:3b। तो देखिए पहले रेशियो लिख लीजिए, क्या हो जाएगा a/b इज इक्वल टू 5/7, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। सेकंड क्या दिया है आपको, c/d इज इक्वल टू 2a/3b, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, AC इज टू BD हमें निकालना है।
तो AC हमारा कब आएगा? जब हम मल्टीप्लाई कर लें क्या फर्स्ट इक्वेशन को, अगर हम सेकंड इक्वेशन दोनों को हम क्या करें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा क्या फॉर्म होगा AC, और हमारा हो जाएगा फॉर्म BD। तो इसलिए हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा AC अपॉन B/D करेंगे, B को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा BD। सेम राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 2A अपॉन 7 × 3B। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:2 हो जाएगा 10A अपॉन 7 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा 21B। यहाँ से देखिए A और B की हमें वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, A की हमारा कितना है 5 और B की कितना दिया है हमें 7। तो A की जगह पे आप 5 को पुट कर लीजिए और B की जगह पे क्या पुट कर लेंगे 7। तो ये हो जाएगा 10 × 5 अपॉन 21 × 7। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका AC अपॉन BD इज इक्वल टू 50 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। तो AC इज टू BD का जो रेशियो आएगा वो आएगा 50:147। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि AC इज टू BD इज इक्वल टू 50:147। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो B ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन आपका दिया है कि इफ x/y इज इक्वल टू 3:4 एंड y/z इज इक्वल टू 6:11, then x/y/z इज, देखिए ए ऑप्शन है आपका 9:12:22, बी ऑप्शन गिवन है 8:13:21, सी ऑप्शन गिवन है आपका 9:16:33 एंड डी ऑप्शन गिवन है आपका 18:4:15। चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हम इसको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख लेंगे, सबके रेशियोज लिख लेंगे x, y और z। x/y आपको जो दिया है वो दिया है आपको 3:4, y/z दिया है आपको कितना 6:11। तो यहाँ पे भी 4 लिख लीजिए और इसके पहले हम लिख लेंगे 6। मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 × 3 18, 6 × 4 24, 11 × 4 करेंगे 44। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारे हमारे जो टर्म्स हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 22। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ।